Hello guys, welcome back with class 10 second lesson acid, bases and salt। अब तक हम लोग एक क्लास यहाँ में कर लिया, अभी दूसरा क्लास में जा रहा है। अभी देखिए यहाँ में क्या था, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। जो एसिड है, एसिड से क्या वो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करके क्या बनता है, क्या बनेगा। अभी देखिए वो मेटल कार्बोनेट क्या है, मेटल कार्बोनेट कार्बोनेट मतलब क्या है, जो मेटल में कार्बोनेट जुड़ा हुआ रहता है आपस में, मतलब मेटल्स का साथ क्या रहना पड़ेगा, कार्बोनेट। जैसे आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम मेटल है और ये कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मेटल है और उसके साथ जुड़ा हुआ क्या है, कार्बोनेट। ये कॉम्बाइनेशन, ये आपका एक सॉल्ट है। तो ये मेटल कार्बोनेट। और एक है क्या, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब मेटल के साथ क्या रहेगा, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अब ये मेटल के साथ जब हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा तो अब ये बनेगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और जो एसिड वगैरह है उससे रिएक्ट करके क्या बनेगा, क्या होता है, क्या प्रोड्यूस करता है। अभी देखिए जो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट वो दोनों ने क्या होता है, वो एसिड से रिएक्ट करके वो सेम प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ये एक बात तो ये है, इम्पॉर्टेंट है। क्या है, मेटल चाहे आपका मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, वो दोनों ने क्या करता है, वो मेटल से वो एसिड से रिएक्ट करके वो सेम प्रोडक्ट बनता है। और वो दोनों क्या करता है, वो तीन प्रोडक्ट करता है। एक क्या होता है, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद टू फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट। और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म करता है। जैसे आप देख लीजिए तो हम लोग क्या बने कहेगा ये हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। तो क्या, द मेटल कार्बोनेट, यहाँ में हम लोग इसे लिख सकता है, द मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू produced salt, water and carbon dioxide। ये तीन बन जाता है, मेटल हाइड्रोजन या मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या बनता है, ये सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, एक रिएक्शन हम लोग दे देता। यहाँ में क्या है, मान लीजिए ये क्या, मेटल कार्बोनेट मतलब ये सोडियम मेटल है, इसके साथ ये आपका कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट। मान लीजिए ये एक एसिड है, कोई भी एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या बनेगा, सॉल्ट मतलब ये सोडियम और ये क्लोरीन मिलके क्या, सोडियम क्लोराइड, ये मेटेलिक सॉल्ट बन गया। फिर क्या बनेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर बनेगा। ये रहा आपका रिएक्शन, the metallic carbonate plus acid to gives the salt and carbon dioxide and water। फिर यहाँ में मेटेलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रहेगा, रिएक्ट करेगा मेटेलिक हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये मेटल है सोडियम और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, रिएक्ट विथ HCl। ये क्या प्रोडक्ट है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये कार्बोनेट, लेकिन ये प्रोडक्ट सेम है। क्या, सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये सेम बनेगा।
तो हम लोग इसका बैलेंस कर लेता है, ठीक है। पहले तो हमको क्या बैलेंस करना, मेटल यहाँ में सोडियम है, सोडियम 2 और सोडियम 1, तो यहाँ में 2 डाल दीजिए। तो सोडियम 2 बन गया। कार्बन 1, फिर नॉन मेटल ऑक्सीजन, देखिए ये ऑक्सीजन 3 है, ये ऑक्सीजन 2 है और ये 1 है, तो 3 ठीक है। फिर देखिए हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, तो यहाँ में 2 डाल दिया। हाइड्रोजन 2, फिर सोडियम 2, फिर यहाँ में क्लोरीन 2 आ गया, यहाँ में क्लोरीन 2 आ गया। ऑक्सीजन क्या 3, 2, 1, 3, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन, इसको बैलेंस कर लीजिए। ये सोडियम 1, हाइड्रोजन 1, 1, 2, हाइड्रोजन 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 2 + 1 3, क्लोरीन 1, ये तो बैलेंस ही है। तो ये रहा आपका क्या, ये इक्वेशन, ये आपका तो एक्वा, ये आपका गैस, ये आपका लिक्विड, एक्वा गैस एल, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। ये था आपका क्या, जो मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ द एसिड टू गिव्स द सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। आप लोग को समझ में आ गया होंगे। फिर देखिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया यहाँ में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक एक्टिविटी है। वो क्या है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये जो आपका लाइम वाटर होता है, वो लाइम वाटर से इसको जब पास किया जाएगा, पासेस थ्रू द लाइम वाटर, तब क्या बनेगा, ये वो जो लाइम वाटर है वो मिल्की बन जाएगा। और क्या है, और वो क्या बन जाएगा, आप देख लीजिए। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ये क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। यह लाइम वाटर यह क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तब ये क्या बन जाएगा, ये जो लाइम वाटर ये आपका मिल्की हो जाएगा, व्हाइट। और ये आपका क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और बन जाएगा वाटर। ये 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, यहाँ में 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, यहाँ से एक लेके ये कार्बोनेट बनेगा, और यहाँ में 1 ऑक्सीजन। ये आप बैलेंस कीजिए, कैल्शियम 1, ये ऑक्सीजन यहाँ में 2 और यहाँ में 2 4, ऑक्सीजन 3 और 1 4, हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 कार्बन, ये बराबर है। मतलब क्या हुआ, जब लाइम वाटर के अंदर से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया जाता है, तब क्या बनता है, वो आपका वो मिल्की और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या होता है, ये लाइम कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। समझ में आ जाएंगे आप, आ गया होंगे आपका। फिर और एक बात है, जब लाइम वाटर से आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास किया है, तो अब क्या बन गया, ये क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर तो बन नहीं चुका। फिर देखिए, फिर आप क्या है, और आप कार्बन डाइऑक्साइड पासिंग किया गया है, और एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहा है आप, और एक्सिस डाल रहा है वहाँ में। ये तो पहले क्या, कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने से ये बन गया। फिर भी आप क्या, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सिस डाल दिया है, पास किया गया है, तब क्या बन गया। ये एग्जाम में वो क्वेश्चन बन सकता है, सवाल हो सकता है क्या, जब व्हाट हैपन व्हेन द एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पासेस थ्रू द लाइम वाटर, और व्हाट हैपन व्हेन द carbon dioxide gas passes through the lime water. When the carbon dioxide gases passes through the lime water, it gives what, the calcium carbonate and water. But when the excess carbon dioxide gas passes through the lime water, at that time what happen, it gives the calcium hydrogen carbonate. ये क्या बन जाएगा, एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करने से आपको प्रोडक्ट बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कब? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पासेस थ्रू द एक्सिस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पासेस थ्रू द लाइम वाटर। समझ आ गया? पहले तो ये बन जाएगा, फिर भी आप एक्सिस में डाल ही रहा है, तब क्या मिल जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये था आपका जो व्हाट हैपन, जो मेटल कार्बोनेट and metal hydrogen carbonate react with the acid to form the salt, water and the carbon dioxide. ठीक है? How do acid and base react to each other? फिर आ गया how do acid and base react? How do acids and bases react? How do acid and bases react? Yes, how do acid and bases react with each other? React with each other. ये पहले देखिए, ये एसिड क्या है वो मालूम है, वो जो हाइड्रोजन आयन आयोनाइज करके हाइड्रोजन आयन बनता है। ये बेस क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन बनता है। अभी जो ये एसिड है और बेस, ये दोनों एक साथ में जब रिएक्ट किया जाता है तब क्या बन जाता है? पहले बोल दिया क्या, वो जो एसिड है, एसिड ने क्या क्या, वो जो बेस है, बेस को क्या, बेस का जो प्रॉपर्टीज है उसका वो न्यूट्रलाइज, उसका वो बेसिक का कैरेक्टर को क्या, वो रिड्यूस करने लगा। फिर वो जो बेस है, बेस क्या करेंगे, वो एसिड का जो प्रॉपर्टी, एसिडिक जो बिहेवियर है उसको क्या करेंगे, उसका वो बिहेवियर को वो रिड्यूस करेंगे। एट लास्ट में क्या बन जाएगा, ये एसिड का कैरेक्टर वो बेस ने क्या, वो न्यूट्रलाइज कर देंगे। फिर बेस का जो कैरेक्टर है वो एसिड ने क्या करेंगे, वो बेस का कैरेक्टर भी उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। मतलब उसका वो बेस का प्रॉपर्टी भी वो ख़त्म कर देंगे। बाद में आपस में वो क्या बन जाएगा, वहाँ में एक सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। मतलब ये जो आपका एसिड है प्लस बेस टू गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। क्या है? एसिड प्लस बेस गिव्स व्हाट? सॉल्ट एंड वाटर। मतलब द एसिड reacts with bases to gives salt and वाटर। क्या देंगे? एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके वो क्या देंगे, वहाँ में सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो जाएंगे। मतलब ये जो सॉल्ट है ये आपका न्यूट्रलाइज सब्सटेंस है, ना ये एसिड है नहीं ये बेस है, ये न्यूट्रलाइज है। मतलब so this reaction is called the neutralization reaction। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन को क्या कहते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होंगे। मतलब when acid react with the base to form the salt and water, and this reaction is called what? Neutralization reaction। The acid react with base to gives the salt and water, and this reaction, this is known as neutralization reaction। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन को क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, एक रिएक्शन डाल देंगे। बताइए, कोई भी एक एसिड ले लीजिए, मान लीजिए हम लोग क्या एसिड HCl ले लिया, एक बेस दे दीजिए, बेस मान लीजिए ये सोडियम
हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये दोनों स्ट्रॉन्ग, एसिड में ये स्ट्रॉन्ग है, बेस में ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, ये जो एसिड में क्या, ये हाइड्रोजन आयन, और ये हाइड्रोक्साइड में क्या, ये हाइड्रोक्साइड, ये बेस से हाइड्रोक्साइड आयन निकल जाएंगे। फिर ये जो पॉजिटिव, मेटल पॉजिटिव, ये नॉन मेटल निगेटिव, ये दोनों मिलके क्या बनेंगे, ये सॉल्ट। और ये हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, 1 1 2 हाइड्रोजन प्लस 1, मतलब 2 हाइड्रोजन प्लस 1, ये वाटर बन जाएंगे। मतलब ये क्या कहेंगे, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब दोज रिएक्शन, इन दोज रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, क्या होता है, एसिड रिएक्ट विद द बेस टू गिव्स द सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये रहा आपका acid react with the base to give the salt and water, that is the neutralization reaction. That is the how do the acid and base react to each other. फिर आगे चलता है, अभी देखिए what happen when metallic oxide react with the acid. What happen, metallic oxide, metallic oxide react with acid to gives salt and water. ये देखिए, फिर ये क्या है, पहले how do acid and base react with the acid and base react with each other to give salt and water. फिर भी क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है एसिड से, तब भी क्या होता है, ये सॉल्ट एंड वाटर ही बनता है। मतलब क्या, ये जो मेटेलिक ऑक्साइड का जो कैरेक्टर है और ये जो बेस का जो कैरेक्टर है, ये दोनों क्या सेम में आएगा, क्योंकि हमको मालूम है एसिड और बेस ही रिएक्ट करेगा टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। तो ये देख लीजिए, एक मेटेलिक ऑक्साइड, मतलब सपोज मान लीजिए ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मेटल है और ये ऑक्सीजन, मतलब ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड मीन्स वो मेटल के साथ जब ऑक्साइड, ऑक्सीजन जब कंबाइन होता है, वो क्या बनता है, ऑक्सीजन कंबाइन होकर वो मेटेलिक ऑक्साइड बनता है। और ये मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड, मान लीजिए ये HCl एक एसिड है, तो क्या बनेगा, ये सॉल्ट, मतलब ये आपका मेटल मैग्नीशियम और ये आपका क्लोरीन, ये सॉल्ट हो गया। लेकिन ये मैग्नीशियम का बैलेंस ही कितना है, 2 है, क्लोरीन का 1, तो यहाँ में 2 डालना पड़ेगा। फिर ये क्या बनेगा, वाटर। ये क्या बन गया, वाटर बन गया। मतलब मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड टू गिव्स द सॉल्ट एंड वाटर। इसके बैलेंस कीजिए, मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, यहाँ में 2 डाल दीजिए। फिर मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, क्लोरीन 1, क्लोरीन 2 हो गया। ये आपका था बैलेंस रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। फिर मान लीजिए और एक मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड प्लस ये एसिड भी सेंस कर देता है, सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या बनेगा, ये सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ये आपका सॉल्ट है और ये आपका वाटर है। ये अभी बैलेंस, सोडियम 2 है, सोडियम 2 है। फिर ऑक्सीजन 1 और 4, 5, ऑक्सीजन 4, 1, 5, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ये बैलेंस, ये भी बैलेंस है। मतलब क्या है, द मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द एसिड टू गिव्स द सॉल्ट एंड वाटर।
मतलब हम लोग को मालूम है जो एसिड से बेस रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर फॉर्म करता है, मतलब यहाँ में जो मेटेलिक ऑक्साइड है इसका कैरेक्टर ये बेसिक है, ये प्रूफ हो गया। मतलब जो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो मेटेलिक ऑक्साइड का जो कैरेक्टर है वो क्या हो जाता है, वो बेसिक हो जाता है। मतलब मेटेलिक ऑक्साइड का कैरेक्टर ये बेसिक है, मतलब मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक है। ठीक है, फिर आगे है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। मान लीजिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ द बेसेस टू गिव्स द सॉल्ट एंड वाटर। अरे ये भी क्या है, अभी आ गया है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वो बेस से जब रिएक्ट करेंगे तब क्या बनेगा, किससे रिएक्ट कर रहा है अभी, ये बेस के साथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है। मतलब ये देखिए, ये बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, फिर ये क्या देंगे, बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये भी क्या होंगे, यहाँ में भी सॉल्ट प्लस वाटर बनेंगे। देखिए ये सॉल्ट प्लस वाटर ये अब 3 मरतबा आ रहा है। अभी क्या बेस रिएक्ट विथ एसिड सॉल्ट एंड वाटर, मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड सॉल्ट वाटर, फिर बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्या आ रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। क्या होंगे जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये आप लिख लीजिए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ द बेस टू गिव्स द सॉल्ट एंड वाटर। सो दैट्स व्हाई बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज इक्वल टू क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर है। तो एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए ये बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या है, जो ऑक्सीजन क्या होता है, कॉम्बाइन विद द नॉन मेटल, जो ऑक्सीजन कॉम्बाइन विद द नॉन मेटल, combining with non-metal, that is the non-metallic oxide. The oxygen combined with the metal, that is the metallic oxide. Means ये आपका नॉन मेटल, कार्बन मेटल या नॉन मेटल, नॉन मेटल, तो इससे ऑक्सीजन कॉम्बाइन है, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये मिलके क्या बनेंगे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेटेलिक ये आपका क्या बेस है, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ये गिव्स सॉल्ट होंगे कैल्शियम कार्बोनेट, और ये होंगे वाटर। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मीन्स बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बन पाया, ये सॉल्ट है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और क्या है, इससे वाटर बन पाया। मतलब ऐसे ये तो साफ है, क्या है, ये जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये बेस से रिएक्ट करके ये क्या बन पाया, सॉल्ट एंड वाटर। मतलब बेस से कौन रिएक्ट करके सॉल्ट वाटर करता है, एसिड। मतलब ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड भी ये क्या है, एसिडिक है, ये साफ है। फिर पहले हम लोग देख सकते क्या है, जो मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड गिव द सॉल्ट वाटर, मतलब ये मेटेलिक ऑक्साइड भी क्या है, बेस है। सो दैट्स व्हाई द रिएक्ट विद द एसिड टू गिव द सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ से ये भी साफ है, मेटेलिक ऑक्साइड एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में डिफरेंस है। क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड इज द बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। और मेटेलिक ऑक्साइड react with the acid to give salt water, whereas non-metallic oxide react with the base to give the salt and water. ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ में ख़त्म करता है। ठीक है, ये आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग क्या ज़रूर क्या सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे, शेयर कर दीजिएगा, हाँ। और आप लोग पीछे वाला वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। धन्यवाद।